कहाँ ले जा रहे हो यार? आपको बोला था ना कि हमें इंडिया गेट जाना है, बस डिपो की तरफ जाना था यार। ये तो आप हमें दरियागंज की तरफ ले जा रहे हैं। हेलो, अरे भाई आपसे बात कर रहे हैं। अदा यार, रुक जा भाई। अरे क्या हुआ? आप चुप कर। क्या हुआ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ रोज रोज लोगों तो चोरी करके अपनी रोजी रोटी चलाਉਂਦਾ ਆਪਾਂ। देखिए बहन जी, बहन होगी तेरी ये बहन, चुप कर ओए। हाँ मतलब सॉरी, वही मैडम जी देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। एक सेकंड, ये पूरे 27 रुपए ले लीजिए ना प्लीज। हट लुक्खा। ए दूजी लुक्के, क्या है तेरे पास? हाँ मेरे पास ये वॉच है, चेन है, सब ले लो, कनाडा से इम्पोर्टेड। बस हमें जाने दो प्लीज। हाँ प्लीज। क्यों है? इंडिया गेट घूमना है? आइसक्रीम खानी है? हाँ प्लान तो वही था बट नॉट एनी मोर। बहन भाई हो? ऑफ कोर्स नॉट। शक्ल से तो दोनों बहन भाई लगते हो। के छोटी मोटी चौड़ी नहीं करते हैं, घड़ी वड़ी की। कुछ और है तो बताओ। तो मेरे घर पे बहुत सारे डॉलर्स भी हैं, वो ले लो। चोरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। वैसे गुड आइडिया। इस लुक्खी को कोने में लेकर जा रोजी। अच्छे से तहकीकात कर इसकी, लेकर जा। देखिए अरे रोजी रोजी जी प्लीज ध्यान से। सरगम जी ध्यान रखिएगा, हम आएंगे। अब क्या चाहिए आपको? इलायची जी आप? हाँ, नीली जगह तो किसी और चुड़ैल को होना चाहिए था जो आपका गला पकड़ के आपका गला ही दबा दे। आपको क्या लगा कि पिंटू भाभी अकेली हैं, आप उन्हें धोखा देंगे और कोई कुछ नहीं करेगा? अरे घर में इतनी अच्छी बीवी है, जब भी दूसरी लड़की के साथ कुछ उड़ा रहे हो। अरे आपको क्या लेना देना है यार? हम गुलछर्रे उड़ाएं, क्या भी करें, आपको क्या लेना देना है? ये हमारी और बुबू की जिंदगी है, आप बीच में क्यों आ रही हैं? क्या चुल है यार आपको? क्यों टोक रही हैं हमें? मैं नहीं टोकू, मैं जरूर टोकूंगी। अरे जब एक बीवी पे माता आती है ना, तो बाकी सारे लोग भी कीर्तन करने लगते हैं। हाँ तो आप मुखिया बन के हमारे बीच में क्यों कूदने आई हैं? हाँ तो क्या करती मैं? पिंटू भाभी अकेली है, हर जगह पे नजर नहीं रख सकती है। और वो औरत गाय है, गाय। आपको अपना देवता मानती, पर उन्हें क्या पता कि आप तो सबसे बड़े वाले क्या राक्षस हैं। मैं उनकी एक अच्छी दोस्त होने के नाते आप दोनों का रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप घर पे अपनी बीवी को छोड़कर ये सरगम को इंडिया गेट दिखाने लेके आ रहे हो। क्यों भाई, बॉडीगार्ड हो क्या उसके? हाँ हैं। क्या कर लेंगे आप? हैं हम उनके बॉडीगार्ड। अरे फिर से सर फोड़ दूंगी मैं आपका। हाँ तो फोड़िए। अरे हद हो गई यार, घर में इतनी हॉट बीवी है लेकिन फिर भी दूसरी लड़कियों पे नजरें मटका रहे हो अपनी। क्या आपकी आंखें कुछ खराब हो गई हैं? बुबू और हॉट? हाँ हॉट ही तो है। ये सरगम क्या सोचेगी आपके बारे में? अरे यार आपको क्या लेना देना कि सरगम जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? आपको ये जानना चाहिए इस नाटक के अनुसार हमारा और आपका चक्कर चल रहा था, लेकिन जब आपने वो गमला हमारे सर पे मारा ना तो हमारा ये चक्कर खत्म हो गया था। और बुबू हमारी दीदी है, उनको ये पता है और इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम कीजिए ना यार, क्यों हमारे पीछे पड़ी, क्यों हमें तंग करती रहती हैं यार आप? आपका दिमाग खराब हो गया समझे? कान खोल के बात सुन लो। अगर आपने फिर से सरगम के साथ यहाँ वहाँ गेड़ी मारने की कोशिश की ना और ऐसे लिपटा चिपटी करने की कोशिश की ना, पहले तो मैंने आपका सर फोड़ा था, लेकिन इस बार नाम है। क्या कर लेंगी आप? तलवार पेट में भोंक दूंगी। क्या क्या कर रही है? मैं सच्ची बता रही हूँ। अरे देखिए, अरे रुक जाओ, भागते जाओ। लाइफ में टन क्या रखे हैं? भागते हुए कितने क्यूट लगते हैं जीजा जी, डर गए। हेलो आंटी जी। अरे बेटा तुम यहाँ, कुछ चाहिए?
क्या खाओगी? खाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी। मैं सैंडविच बनाना चाहती हूँ पंचम के लिए। हाँ तो मैं भी तो वही बना रही हूँ, ले जाओ, खिला दो। आंटी जी वो मैं अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। समझ गई। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना? अरे बेटा, मैं तो कब से इलायची से कह रही हूँ कि तू भी खाना बनाना सीख ले, पर उसे लोगों को उल्लू बनाने से फुर्सत मिले तब ना। वैसे मैंने सारी तैयारी कर दी है और सिर्फ पनीर डालना बाकी है, फ्रिज में से ले लेना, ठीक है? तुम अपने लिए बना लो, मैं अपने लिए बाद में बना लूंगी। हाँ ओके। अच्छा बच्चू, सैंडविच खिलाएगी फिर तो हेल्प करनी पड़ेगी। इलायची तुम? वो मैं पनीर सैंडविच बना रही हूँ। वाओ, पनीर सैंडविच? पनीर के बिना? वेरी गुड। नहीं ऑफ कोर्स फ्रिज में है ना, मैं लेके आती हूँ। हाँ जाओ जाओ लेके आओ, ध्यान से आओ। तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा? नहीं 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 प्लीज नहीं, एक्चुअली मैं और जानू ना, हम लोग को सैंडविचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग देसी लोग हैं, इसलिए पराठा दिखती है ना उस पर कूद पड़ते हैं। बट इंसान का टेस्ट चेंज होने में ज्यादा देर नहीं लगती। कब पराठे से सैंडविच की लत लग जाए, यू नेवर नो। नहीं यार सरगम, मैं ना अपने जानू का टेस्ट अच्छे से जानती हूँ, और मेरे रहते हुए ना उनका टेस्ट बदलने नहीं दूंगी। यू नो व्हाट आई मीन? इतनी सख्ती अच्छी नहीं है इलायची। क्या पता पंचम तुम्हारी पीठ पीछे जाके सैंडविच खा ले और तुमको पता ही ना चले। मैं ना बहुत पॉसेसिव गर्लफ्रेंड हूँ, खाने वाले और खिलाने वाले दोनों की जान ले लूंगी। जस्ट किडिंग यार, तुम क्यों डर रही हो? चलो तुम सैंडविच बनाओ, मैं ना पापा से मिलके आती हूँ। ऑल बेस्ट। थैंक यू। अरे पिछले हफ्ते 2 ही लहंगे बिके। अबे टन सेठ जी पंचम। आज हो भैया, मैं कह रहा हूँ तेरा आजकल दुकान में मन ना लग रहा है। क्या कर रहा है तू दुकान में बैठा बैठा? कहाँ खोया रहता है, समझ ही ना आ रहा। चल कनाडा जाने के चक्कर में ये मत कर कि मेरे काम में जो है दिल ना लगाए। अगर दुकान में नौकरी करनी है तो पहले दिल लगा यहाँ पे काम में, समझ रहा है? सेठ जी पर हम तो मन लगा के ही काम कर रहे हैं। अच्छा तो आजकल लहंगे क्यों ना बिक रहे? औरतों ने लहंगा पहनना बंद कर दिया है, साड़ी पहनने लगी है। पिछले हफ्ते सिर्फ 2 ही लहंगे बिके हैं, समझ रहा है तू? आंखें बंद करके जो कनाडा जाने के सपने देखता रहता है। आंखें खोल और ग्राहक पकड़, समझ? जी सेठ जी। अंकल जी। हाँ बेटा। अंकल जी मैंने आप दोनों के लिए ना ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे वाह, क्या बनाया तूने ये? वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, पर मैंने ना ये पनीर सैंडविच बनाया है। अरे वाह, देख रहा है कनाडा से आई है बच्ची, लेकिन संस्कार देख कितने अच्छे हैं। इसे कहते हैं सेवा भाव। सेठ जी इसमें सेवा की बात कहाँ से आ गई? तो क्या सजा देने के लिए लाई है ये बना के? बात कर रहा है बेकार की। बच्ची ने इतना काम किया, उसके काम में मिट्टी डाल लिया तू। नहीं अंकल जी इन्हें डांटिए मत ना प्लीज। डांट ना रही हूँ बेटा। मेरी डांट तो पप्पियों के बराबर है। अब क्या मेरे गले से थोड़ी ऊंची आवाज निकल गई, सुर थोड़ा ऊंचा हो गया तो तुझे लग रहा है मैं डांट रहा हूँ, है? डांट ना रहा हूँ। ला ला ला, खिला खिला ला। हाँ ये खाइए ना खा। आप भी। नहीं नहीं हम तो नहीं खा पाएंगे। दरअसल क्या है कि हमारे पेट में 1 इंच भी जगह होती तो हम जरूर ग्रहण करते, पर बुबू ने दरअसल क्या है 4-4 आलू के पराठे खिलाए हमें, वो भी भैंस के साइज के। तो हमारा पेट काफी भरा हुआ है, बल्कि ओवर ईटिंग हो गई। हम हाजमे की गोली जरूर खा सकते हैं, पर एक काम कर, 3-4 जो है हाजमे की गोली में तड़का लगा के खिला दे। बात कर रहा है बेकार की। अरे बच्ची बना के लाई है, समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ, एक बार तू खाएगा ना तो मुंह से सिर्फ वाह वाह निकलेगी, और अगर ना निकले तो मेरा नाम बदल दियो। खा। अच्छा ना खा। ठीक है खा रहे हैं। खा तो। अरे यार खाओ ना जीजा जी सैंडविच, फिर जबान पे छाले ना निकले ना तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। वेरी आई मास्टर कुक। बच्ची कह रही है खाई ला रहा है, बहाने बना रहा है। नहीं नहीं बच्ची बना के लाई है तो खाएंगे ना। रखना उसका। नहीं नहीं
देखा मुंह से आवाज ना निकलेगी। पहले कह रहा आज भी गोली ला दो। अब देखो कैसे चुपचाप बैठा हुआ, आवाज आई ना। अब आवाज भैया अच्छे बने होंगे तो कैसे। खा हाउस इट, कैसा बना है? कैसा बना है? देखिए, अगर आपको सच बताएं तो ये ऐसा बना है जैसे कि आज तक हमने ऐसा पनीर सैंडविच खाया ही नहीं। देखा तूने? देखिए, बता हमें ऐसा लगता है कि इस सैंडविच में तो ना, इसके बाद शब्द ही ना है। अब ये सोच रहा है मैं क्या कहूँ, अब क्या कहूँ, इसलिए इस चक्कर में मैं कैसे कहूँ। अब देखो कैसे कहूँ, इसलिए कुछ आवाज नहीं निकल रही, इसलिए ये ऐसे उल्टी सीधी बात। अच्छा बना है, अच्छा बना है। कहा नहीं, हम एक थोड़ा सच बता देते हैं ना सेठ जी। अरे तो देखो मैं जानता हूँ मैंने मना कर रहा। रियली इतना टेस्टी है? और लो इलायची से पंगे पड़ गए ना भारी। हाँ, इतना टेस्टी था कि हमारी जान निकलते निकलते रह गई। हाँ, ये देखो जान निकलते भैया, जान तो निकलेगी और शर्म को मारे तो जान निकलेगी। पहले तो कुछ और बक रहा था, अब खाने के बाद सोच रहा है क्या बोलूं, तो जान निकल रही है। जान तो निकलेगी भैया, इसके कड़ में रस भरा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, रस भरा है ना, रस भरा है ना। खा सेठ जी, आप खाइए। ना तू खा, तू देख कैसा सूख रहा, तू खा। नहीं ठीक मैं कह रहा हूँ खा। नहीं, हम खा लेंगे। खा ले, नहीं पूरा खा। खाना वाले मैं क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ निहार रहा हूँ। इतना अच्छा बना कि निहारते ही मेरा पेट भर गया। क्या बात है, क्या बात है। अब पूरा फिनिश करना है आपको। अच्छे से खाइयो। हाँ, ओके, बाय। खा ले, मैं खिला दूंगा, तो चिंता मत कर, पूरा खिला दूंगा। अच्छी है। सेठ जी, ये क्या है? इतना गंदा घटिया सड़ा हुआ सैंडविच आपने हमें पिलवा दिया। उन्हें सच बताना जरूरी है, नहीं तो अगली बार वो अच्छा कैसे बनाएंगे? ये गलत बात है। नहीं देख मैं क्या कह रहा हूँ, सेठ जी, बार खोलना मेरी बात सुन। इस टाइम वो दाल में नमक की चट्टान भी मिला के लाए, तो भी खा लियो। कनाडा में जाना है। इस टाइम वो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात के अंडे देने वाली मुर्गी है, समझ रहा है तू? हाँ, तो खा ले चुपचाप से। हाँ तो दिया यार, वर्ल्ड के पहले पापा हो गए आप, जो अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुले हुए हो, तो इसमें घंटों रखे हैं। आलू की हो गई सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। आलू की हो गई सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। बैंगन भी आए, टमाटर भी आए, बैंगन भी आए। चटंगी, आप यहाँ क्यों आए? देखिए गुग्गू घर पे नहीं, आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। पिंटू जी, मैं बात करने नहीं आया हूँ, आज मैं फैसला करने के लिए आया हूँ। पिंटू जी, फैसला? हाँ। कैसा फैसला? तुम तो अच्छी तरीके से जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। पिंटू जी, तुम्हारी जोड़ी सिर्फ छटंकी के साथ जचती है। उस पंचम के बच्चे को रत्ती बराबर परवाना है तुम्हारी, फिर काहे को उसके दरवाजे पे बैठी रहती हो तुम्हें? अरे तो आपको क्या मतलब है? देखो, हमारे पत्नी के बीच बहुत प्यार है, हम लोगों में चाहे लात घुसा चले, लट्ठ गोली चले, लेकिन मैं अपने गुग्गू की बेइज्जती बर्दाश्त ना करूंगी। हाँ नहीं तो। अरे तुम्हारे गुग्गू ने दूसरा घोंसला देख लिया है, कभी भी उड़ जाएगा वो तो। तुम तो हमारे साथ घोंसला बना लो, कसम से कह रहा हूँ, सारी जिंदगी बत्ती सी निकली रहेगी, तुम्हारी इतना खुश रखूंगा, इतिहास में नाम होगा हमारा। लोग लैला मजनू का नाम लेते हैं, हीर रांझा का नाम लेते हैं, श्री फरहाद का नाम लेते हैं, इसी तरह से छटंकी और पिंटू का नाम लिया जाएगा, कसम से कह रहे हो तुमसे। अरे मुंह से बात आ रही, बीड़ी पी तो शर्म नहीं आती? मैंने बोला ना, ना। अब ना का मतलब ना, आपको समझ नहीं आता? देखो, मैं चाहे अपने गुग्गू चुड़ैल बन के चिपटी रहूं, लेकिन किसी और के साथ ना जाने वाली। हाँ नहीं तो। अच्छा, फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है पिंटू जी, मजबूर हूँ मैं। गोली नहीं मारना, चाकू नहीं, चाकू नहीं, चाकू नहीं, मारना नहीं। देख रही हो पिंटू जी, ये क्या है? जहर है?
पी लूंगा मैं। पी लो। अरे जान दे दूंगा मैं अपनी। अरे तो दे दो, मेरा क्या जाता। तुम अच्छी तरीके से नहीं जानती, मैं पुलिस को चिट्ठी लिख कर आया हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ पिंटू जी होंगी। फिर सारी जिंदगी चौकी में चक्की पीसती रहना। और एक बात समझ लो, अगर तुम छटंकी की नहीं हुई तो छटंकी किसी और की भी ना बनने देगा तुम्हें। समझ गई अच्छी तरीके से? कितने चबाएगी तुझे? पड़ 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 तोड़ा ही जा रही है। तो तुम ना तोड़ रहे हो। तो मैं तोड़ रहा हूँ अपनी सेहत के लिए, तेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे छटंकी भैया देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ छटंकी भैया, मैं ना बहुत अच्छी से लड़की देख के तुम्हारी शादी कराऊंगी। तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। हाँ छटंकी भैया। अरे जी मेरे अंदर से आवाज आ रही है, इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी। कैसी बातें कर रही है? सुन भैया, छटंकी जानवान मत दे दियो, बता रहे हो। और खास तौर पे मेरे घर में तो बिल्कुल ना। तुझे पता ना पुलिस केस हो जाएगा भाई। हाँ आंटी जी। हाँ सेठ जी, हमारा फैसला चेंज। हम ना छटंकी जी से शादी के लिए तैयार हैं। अरे मर गया मुच्ची। ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी 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 क्या बात है भैया, क्या बात है? टप टप टप। पिंटू, तूने तो खुशखबरी देके मेरे भाग्य खोल दिए। अरे आंटी जी, इतनी जल्दी खुशखबरी? शादी तो होने दो पहले। अरे मैं शादी वाली खुशखबरी की बात कर रही हूँ। छटंकी सुन, कौन सी घुट्टी पिला दी मिसेस पंचम को? 1 मिनट में मान गई। अरे जीजा, हमारा जलवायु कुछ ऐसा है, कोई दूर न रह सकता। और फिर एक बात बताओ मुझे, मुझमें क्या कमी है? अच्छा खासा नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, काम की जुगाड़ लगा के रखा हूँ। अरे पिंटू जी को ना मैं फुल ऐश कराऊंगा, फुल। पिंटू, तुम दोनों सदा खुश रहो। ना वो सब तो ठीक है आंटी जी। मैं क्या कह रही सेठ जी, देखो मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, मतलब शादी कर रही हूँ, तो इस घर में खुशियां भर भर के आ रही हैं, तो मुझे चेक दे रहे थे ना, आप वो दे दो। अरे ना 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 बेटा, देखो बेटा, रात गई बात गई। और वैसे भी तू मान गई तो अब चेक का क्या करेगी? और वैसे भी है तुझे जो है चुरा चुरा के, मेरा मतलब है कमा कमा के तो खिलाएगा। मेरे क्या टेंशन है? पिंटू ये लो, ये शगुन के कंगन है। हाँ, अब से तू मेरी भाभी हुई। जी जी ओ जी जी। हाँ ये कंगन सोने का है? हाँ। कितने तोले का होगा? 5.5 तोले का तो है। अच्छा पैर तो छू लो। सदा खुश रहो। जीजा कुछ ना सदा सुहागन रहे बेटा। पिंटू जी, टोकन मिल गया तुम्हें? आज के बाद तुम्हारे ऊपर हमारा हक है, समझ गए आप? अरे राजी बेटा, जल्दी से बिट्टू हलवाई के यहाँ से जाकर मिठाई ले आ। क्यों, मिठाइयाँ किस खुशी में बट रही है? अरे हाँ, मिसेस पंचम ने छटंकी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और ये राजी हो गई। अब तेरी मामी हो गई है। समझ रही है? देख अब टंटन और मिसेस पंचम का तलाक और छटंकी की शादी। वाह, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ पिंटू भाभी। मामी बोल। पिंटू मामी, यस करेक्ट। अरे इस खुशी के मौके पे ना मैं आपको बिट्टू हलवाई की दुकान की ना जलेबियाँ खिला जाती हूँ गरम गरम। चलिए ना प्लीज। हमारे लिए भी ले लो जलेबी भैया। संभाल के ले जाइए मामी को। जी जी, मुझे भी शगुन देना। अरे सुन, शगुन नहीं दे रहा, मैं दूंगा ना। कैसी बातें करती, अपने साले को ना दूंगा शगुन? हाँ क्यों नहीं भेज लो? बता भैया, चैन निकाल लिया क्या? हाँ वही तो निकाल। अरे मेरी जान, शगुन लेगा, शादी करा दी, यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? मेरे तो भाग्य फूट गए। और जो मूंगफलियां फोड़ रही है वो देखो क्या बोला था मैंने? 1000 बार मना किया था कि तलाक के लिए हम मत बोलना, फिर भी आपने हाँ कर दी। क्यों? अरे दिल लग गया क्या मेरे मामा से? नहीं क्या शादी करोगे? पिंटू जी, नीलू क्या कह रही है? नहीं हद हो गई। अब मेरे जैसे पीस को छोड़ के छटंकी मामा से शादी करोगे तो मेरा तो नंबर कभी आएगा ही नहीं ना। अरे यार सुनीता, चुप करो।
इलाजी मेरी बात तो सुनो। देखो क्या सुने? अरे आपके चक्कर में मेरा पति हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है मुझे छोड़ के, वो भी उस सरगमिया के साथ। पिंटू जी, आपने मुझसे झूठे प्यार का नाटक किया ना। मैंने कभी नहीं सोचा था आपकी बाहर की औरत आपके अंदर की मत पे इतनी बुरी तरह से हावी हो जाएगी। वेरी बैड। अरे यार सुनीता जी कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। पिंटू जी, छटकी मामा से शादी करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद थे और आपने मुझे धोखा दे दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया आपने। अरे यार इलाजी बोल लिया आपने, अब हम बोले? हमें बोलने का मौका मिलेगा? आपके मामा जहर की शीशी लेके आए थे, बोले अगर तलाक ना दिया तो जहर खा लेंगे। अब मुझे पुलिस केस में फंसा देंगे। अब बताओ मैं क्या करता? सीरियसली मामा ने ये कहा आपसे? हाँ। अरे अभी तक आप मेरे मामा को नहीं समझ पाए? अरे वो मेरे मामा हैं, जुगाड़ू नंबर 1। और मालूम है उस जहर की शीशे में पक्का कोला डाली हुई उन्होंने, उल्लू बनाया है यार। मुझे ना सब इतना गुस्सा आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर दूं अभी। ओए इनू, बस कर जा, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अब 2-2 थप्पड़ जड़ दिए मेरे बॉयफ्रेंड को, वो भी मेरे सामने। शर्म नहीं आती तुझे? ये तो चुप करना। यहाँ मेरा पति 4 धाम की यात्रा पे नहीं जा रहा है, बल्कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के कनाडा जा रहा है किसी लड़की के साथ। और तेरा जो बॉयफ्रेंड ना हेल्प कर रहा है, उसमें मैं क्या करूं यार? गुस्सा तो आएगा ना। तो नहीं आगे क्या होगा यार? लाइफ में टंटे हो रखे मेरी यार। तीखे वाले बनाओ यार, तीखे वाले। कमाल है, नेकी कर थप्पड़ खा।